हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। देखो बच्चों, ये जो फाइलम है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है। माना जाता है कि अर्थ पे जितनी भी नेम्ड स्पीसीज़ हैं उसमें से जो 2/3 हैं वो इसी फाइलम से बिलोंग करती हैं। और इस फाइलम में भी जो क्लास इंसेक्टा है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास है। देखो बच्चों, जो ये फाइलम का नेम है ऑर्थ्रोपोडा, वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, ऑर्थ्रोस एंड पोडा। ऑर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। मतलब वो सारे के सारे एनिमल जिनमें कि जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है उसको इस फाइलम में रखा गया है। देखो बच्चों, इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब इनको भी मेन एक्सिस से होते हुए किसी एक प्लेन से हम लोग डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब तीनों ही जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती है। और साथ में इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये यूसिलोमेट होते हैं। इस फाइलम के एनिमल्स हर तरह के हैबिटेट यानी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो काइटिन से कवर्ड रहती है और साथ में इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। बच्चों, इनमें रेस्पिरेशन के लिए गील्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉन में गील्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्यूलस में बुक गील्स प्रेजेंट होते हैं, स्कॉर्पियंस में बुक लंग प्रेजेंट होता है और कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। देखो बच्चों, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, मतलब कि इसमें बड़े बड़े साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। इनमें सेंस के लिए सिंपल कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है, साथ में एंटीना प्रेजेंट होता है और एक बैलेंसिंग ऑर्गन जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टैटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है। देखो बच्चों, ऑर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट हो सकता है। तो चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। देखो, ग्रीन ग्लैंड, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है सो इसे ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, और क्योंकि ये एंटीना के पास प्रेजेंट होता है सो इसे एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। प्रॉन और क्रेफिश में ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड से ही एक्सक्रीशन होता है। सेकेंड इज मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, जैसे नेम से क्लियर है ट्यूब्यूल्स, तो ये 60 से 150 इन नंबर साइलेंड्रिकल ट्यूब्स की तरह स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ऑर्थ्रोपोड्स के एलिमेंट्री कैनाल के पोस्टीरियर रीजन में ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन होता है वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स से होता है। थर्ड इज कॉक्सल ग्लैंड, जैसे नेम से क्लियर है, तो क्योंकि ये जो ग्लैंड है वो हाइंड लेग के कॉक्सा वाले रीजन के पास ओपन होता है सो इसे कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। स्कॉर्पियंस और स्पाइडर में एक्सक्रीशन कॉक्सल ग्लैंड से होता है। देखो बच्चों, ऑर्थ्रोपोड्स के जो एनिमल्स होते हैं वो डायोशियस होते हैं, मतलब कि इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। साथ में इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग करते हैं। तो चलो बच्चों, अब लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को, जिसमें कि पहला आता है हनी बी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एपिस। इसको तो आप जानते होंगे कि इससे हम लोगों को हनी और बी वैक्स मिलता है। सेकेंड इज सिल्क वॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स, इससे हम लोगों को सिल्क मिलता है। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज लेसिफेरा, जिसको कि कॉमनली लैक इंसेक्ट कहते हैं, इससे लैक मिलता है जिसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है। तो चलो बच्चों, अब इस फाइलम के कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले इसको समझो।
वेक्टर जो होता है ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस को कैरी किए रहते हैं, मतलब कि ये डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एनोफिलीज। एनोफिलीज मॉस्किटो को तो आप लोग जानते होंगे कि जो फीमेल एनोफिलीज है वो मलेरियल पैरासाइट का वेक्टर है, यानी कि ये मलेरिया डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है। सेकेंड इज क्यूलेक्स। क्यूलेक्स बच्चों वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टी का वेक्टर है जो कि एलिफेंटिएसिस नाम की डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट इज एडीज़। एडीज़ मॉस्किटो को भी आप लोग जानते होंगे कि एडीज़ जो होता है वो डेंगू कॉज करने वाले वायरस को कैरी किया रहता है, यानी कि ये डेंगू को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट इज ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा, जिसको कि कॉमनली लोकस्ट भी कहते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले इसको समझो। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो एनिमल्स ग्रुप्स में मूव करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप्स में मूव करते हैं और क्रॉप फील्ड के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सो इन्हें पेस्ट कहते हैं, ग्रिगेरियस पेस्ट। नेक्स्ट इज लिम्यूलस, जिसको कि कॉमनली किंग क्रैब कहते हैं। ये एक लिविंग फॉसिल होता है। So this is all about phylum Arthropoda. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.